ओके, तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से शिफ्ट शेड्यूल क्रिएट होता है और किस तरह से शिफ्ट शेड्यूल का इम्पोर्टेंट है। शिफ्ट शेड्यूल बनाने के लिए पहले तो आपको एक्सेल शीट खोलनी पड़ेगी और एक्सेल शीट खोलने के बाद में आपको इस तरह से एक प्रॉपर वे के अंदर एक शिफ्ट शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शिफ्ट शेड्यूल ये है कि जो आपको शिफ्ट दी गई है ड्यूटी के लिए और वही शिफ्ट पूरे महीने तक चलेगी। आपको एक वीकली ऑफ डिसाइडेड दिया जाएगा जो हर 7 डेज़ में होगा। एक वीकली ऑफ फिक्स होता है, वो कभी चेंज होता नहीं है। पूरे मंथ में पर्टिकुलर 1 डे, यानी सपोज़ आपने फ्राइडे को वीकली ऑफ कंसिडर किया है तो पूरे मंथ के जितने भी फ्राइडेज़ हैं वो आपके वीकली ऑफ कंसिडर होंगे। शिफ्ट शेड्यूल बनाना है आपको तो ये फॉर्मेट में ही बनाना है, आप ध्यान रखिएगा। पहले तो आपको यहाँ पे आपका एम्प्लॉय कोड लिखना है यही फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ पे आपके एम्प्लॉय कोड्स आएंगे, यानी जो आपकी टीम में है, आपकी पूरी जो टीम है वो टीम के यहाँ पे एम्प्लॉय कोड आएंगे। टीम के अंदर एम्प्लॉय कोड होने के बाद में ये जो 1 नंबर की रो है उसके अंदर लाइन में आपके डेट्स आ जाएंगे। जैसे ये पूरे मंथ का एक शिफ्ट शेड्यूल है तो 1 से लेके आपको 30 तक पूरा शिफ्ट शेड्यूल दिखाई देगा। सेम वे ये जो एम्प्लॉय कोड है, ये जो एम्प्लॉय है उसकी शिफ्ट डिसाइडेड हुई है पूरे मंथ में, ये एक ही शिफ्ट में आएगा, वो है 11 से 19 की। तो आप देख सकते हो 1 से 11 से 19 हर डेज़ के अंदर वो उसकी फिक्स शिफ्ट शेड्यूल है और उसके वीकली ऑफ फिक्स है। यानी 4 अप्रैल को है तो नेक्स्ट 7 डेज़ के बाद उसकी 11 को वीकली ऑफ है और सेम वे 18 को वीकली ऑफ है। इस तरह से कंटिन्यू है। सेकंड एम्प्लॉय है जिसकी ये शिफ्ट डिसाइड हुई है पूरे मंथ के अंदर, वही पूरी मंथ में यही शिफ्ट में वो आएगा और उसकी वीकली ऑफ भी डिसाइडेड है। तो आपकी शिफ्ट शेड्यूल में 3 ही चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी, एक है आपका टाइमिंग, एक है आपका वीकली ऑफ और तीसरा है आपका पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे आपकी सिस्टम में यानी HR मंत्र में देख सकते हो कि कहाँ पे आपका कौन सा पब्लिक हॉलीडे डिसाइड हुआ है, आपकी स्टेट के हिसाब से रहेगा। जब आप शिफ्ट शेड्यूल देते हो तो आपको वो पब्लिक हॉलीडे वो डेट के सामने PH लिख के यहाँ पे शिफ्ट शेड्यूल में आपको शो करना है। एक एग्जांपल है, जैसे 10 आपका PH है तो ये जितने भी एम्प्लॉइज़ है उसको आपको पब्लिक हॉलीडे रिफ्लेक्ट करके शिफ्ट शेड्यूल में देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको PH है, यहाँ पे भी PH है, ऐसी जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उसको सबको हम लोगों ने पब्लिक हॉलीडे दी है। इसके साथ साथ में किसी की पब्लिक हॉलीडे के दिन पे ही वीकली ऑफ रिफ्लेक्ट हो रही हो तो आपको PH नहीं लिखना है, आपको पब्लिक हॉलीडे ही लिखना है, क्योंकि आपकी सिस्टम में ऑलरेडी पब्लिक हॉलीडे डिसाइडेड है और सिस्टम में अपलोडेड है। जब आप शिफ्ट शेड्यूल देते हो तो आपको वीकली ऑफ को वीकली ऑफ ही रखना है और पब्लिक हॉलीडे जो है एम्प्लॉय को रिफ्लेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे आप पब्लिक हॉलीडे ना लिखते हुए आपकी केवल शिफ्ट ही दिखाई देगी, आपकी केवल शिफ्ट ही देंगे तो आपकी जो शिफ्ट की टाइमिंग है वही सिस्टम में रिफ्लेक्ट करेगी और पब्लिक हॉलीडे के दिन पे यानी पब्लिक हॉलीडे की जो आपको बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगी। आपको पब्लिक हॉलीडे रिफ्लेक्ट करके देना है।
आपकी पब्लिक हॉलीडे सिस्टम में होनी चाहिए। आप डिसाइडेड नहीं कर सकते हो, जो ऑलरेडी डिसाइडेड है मैनेजमेंट ने की हुई वही पीएच यहाँ पे शो होगी। नेक्स्ट है, किसी ने सी ऑफ लिया है या फिर किसी ने सीएल लिया है, किसी ने पीएल लिया है, वो कहीं पे भी शिफ्ट शेड्यूल में रिफ्लेक्ट होगा नहीं। आपको केवल आपका टाइमिंग, आपका वीकली ऑफ और पीएच होगा, तो आपको पीएच रिफ्लेक्ट करना है। कुछ चीज़ें हैं जब शिफ्ट शेड्यूल बनाते हुए एरर करते हैं, वो आपको मैं बता दूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है एक एरर जहाँ पे दो टाइमिंग के बीच में स्पेस है। यहाँ पे है जहाँ पे डॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे है जो डैश लिखा हुआ है। ये तीन आपकी गलत है, ये आपके राइट है, जिसको आपको हर बार शिफ्टेड डालना है। यानी कोई भी स्पेस होनी नहीं चाहिए, कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। वीकली ऑफ सेकंड लेटर में नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में WO ही लिखना है, WO ही कंसिडर करके लिखना है। नेक्स्ट, आप अपने हिसाब से कोई भी शिफ्ट शेड्यूल में नहीं आ सकते हो। आपकी जो शिफ्ट शेड्यूल जो डिसाइड हुई है, जो सिस्टम में अपलोडेड है, वही शिफ्ट शेड्यूल में आप आ सकते हो और वही शिफ्ट शेड्यूल आपको एक्सेल शीट में यानी आपके शिफ्ट शेड्यूल में आपको अपलोड करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ये शिफ्ट शेड्यूल जो है वही शिफ्ट ही अंदर अलाउ होगी। जैसे टाइमिंग है, यहाँ पे आपको दिखाई दूँ 7 से लेके, ये जो टाइमिंग्स है यहाँ पे, जैसे 7 से लेके 3 का, 7:30 से 15:30, 9 से 17, 11 से 19, 2 से 22, यही शिफ्ट शेड्यूल में आपको आना है और यही शिफ्ट शेड्यूल के अंदर आपको शिफ्ट शेड्यूल अपलोड करनी है। कोई भी डेट के अंदर आपको अपलोड करनी नहीं है। ये आपको मैंने बताया, शिफ्ट शेड्यूल पूरे मंथ की देनी है विथ वीकली ऑफ, पब्लिक हॉलीडे और नो एरर। ये एरर करनी नहीं है। ये एरर के साथ में शिफ्ट शेड्यूल आप देंगे। हम लोग HR मंत्र में शिफ्ट शेड्यूल अपलोड करेंगे और कुछ एरर की वजह से अपलोड नहीं होगा या फिर अपलोड हो जाएगा और रॉन्गली अपलोड होगा, तो आपकी ये शिफ्ट शेड्यूल गलत अपलोड होगी या फिर अपलोड नहीं होगी और उसके सामने आपकी अटेंडेंस प्रॉपर नहीं मार्क होगी और नहीं मार्क होने में आपका सैलरी कट होने की संभावना है। नेक्स्ट, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ एरर्स जो हम लोग करते हैं। जैसे ये शिफ्ट, मैं आपको एक एम्प्लॉय का ये अटेंडेंस शेड्यूल दिखाना चाहूँगा। जैसे ये है अटेंडेंस जो एम्प्लॉय की सेल्फ सर्विस में आता है, मंथली अटेंडेंस में। एग्जाम्पल है यहाँ पे कि वो बंदे की शिफ्ट शेड्यूल है 12 to 20 और उसने करेक्शन किया हुआ है, ये पर्पल कलर करेक्शन का होता है, 3 से 11 की शिफ्ट। 8 घंटे ड्यूटी तो की है करेक्शन करते हुए, लेकिन यहाँ पे उसकी जो शिफ्ट शेड्यूल है वो तो 12 से लेके 20 की है। करेक्शन अलग शिफ्ट में किया है, इसके लिए यहाँ पे इसका लेट मिनट्स दिखा रहा है, यानी ये हाफ डे कंसिडर होगा।
आप जो शिफ्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये शिफ्ट के कॉलम के अंदर, वही शिफ्ट के अंदर यहाँ पे करेक्शन करना रहेगा। सिस्टम ये कंसिडर करता है कि आप तो लेट आए हुए हो या फिर अर्ली गए हुए हो, ये रहा अर्ली गोइंग है, तो कंसिडर करेगा हाफ डे। हर एम्प्लॉय को सिर्फ 3 दिन ही लेट कमिंग अलाउ है, बाकी के डेज़ के अंदर लेट कमिंग और अर्ली गोइंग होगा, तो हर अर्ली गोइंग और लेट कमिंग का हाफ डे डिडक्शन होगा। यानी आपकी जो शिफ्ट शेड्यूल है हम लोग अपलोड करेंगे तो ये जो शिफ्ट का जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली आपके इन और आउट एक्चुअल टाइम के सामने अपडेट हो जाएगी, और आप जो शिफ्ट में आए हो और वही शिफ्ट में आपको पंच और इन और आउट किया है तो आपका मार्क प्रॉपर होगा। यहाँ पे एग्जांपल है 11, 12, 13 का। 12 से 20 की शिफ्ट है, बंदे ने टाइम प्रॉपरली आया हुआ है और बंदा प्रॉपरली गया हुआ है, तो उसका वाइट में कॉर्नर वाइट कलर के अंदर उसका पी दिखाई दे रहा है। यानी जो शिफ्ट यहाँ पे है वही शिफ्ट के अंदर उसने पंच किया है। ये यहाँ पे क्या किया है, वो यहाँ पे 6 में उसका शिफ्ट शेड्यूल ये है 12 से 20 का, और वो बंदा आया है 3 बजे, तो वो उसने करेक्शन भी किया हुआ है या फिर उसने पंच किया हुआ है, तो उसकी अर्ली मिनट्स होगी, आपका अटेंडेंस यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट ये जो शिफ्ट टाइमिंग है और ये आपका करेक्शन होगा या फिर आपका पंचिंग होगा, ये और ये शिफ्ट और ये पंचिंग आपका मैच होना चाहिए। मैच नहीं होगा तो अर्ली मिनट और लेट कमिंग में लेट कमर्स में जाएगा और सैलरी डिडक्शन हो जाएगा। पब्लिक हॉलीडे ऑलरेडी सिस्टम में डाला हुआ है, ये एग्जांपल है, पीएच यहाँ पे शो कर रहा है, वीकली ऑफ प्रॉपरली डाले हुए हैं। यहाँ पे 16 को उसने पंच इन किया है, आउट नहीं किया है, तो उसको करेक्शन करना पड़ेगा। कौन सा करेक्शन करना पड़ेगा, 7:30 से लेके 15:30 का, 7:30 से लेके 15:30 का यहाँ पे करेक्शन करेगा, पर्पल कलर आ जाएगा और यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। अलग शिफ्ट शेड्यूल डाला होता तो यहाँ पे अर्ली मिनट या फिर लेट कमिंग या फिर अर्ली मिनट दिखाई देगी और उसका सैलरी डिडक्शन होगा। पहले आपको शिफ्ट शेड्यूल अपलोड करवाना है, अपलोड हो जाए, आप इंश्योर हो गए कि भाई मेरा शिफ्ट शेड्यूल प्रॉपरली अपलोड हो गया है एचआर की ओर से, और कुछ जगह पे आपके करेक्शन है, तो आपके शिफ्ट शेड्यूल अपलोड होने के बाद में जो शिफ्ट की डिटेल्स यहाँ पे आएगी उसके ही हिसाब से यहाँ पे आप करेक्शन कीजिएगा। दूसरा एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, इसका है 2 से 22 का शिफ्ट और उसने करेक्शन किया है 8 से 16 में। जो कोई भी न्यूज़ ज्वाइनिंग होता है उसकी शिफ्ट शेड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कोई भी डाल देते हैं, क्योंकि वो नया बंदा होता है, उसको पता नहीं होता है कौन से शिफ्ट में आना है। जैसे ही जो नया बंदा लर्न हो गया और उसको शिफ्ट में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली उसकी जो शिफ्ट शेड्यूल जो है वो शिफ्ट जो शेड्यूल आप सबमिट करते हो एक्सेल में उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तब तक के लिए उसका शिफ्ट शेड्यूल नहीं है तो उसकी कोई भी रिफ्लेक्शन होगी। तो जब भी न्यू ज्वाइनिंग करेक्शन करे तो आपको इंश्योर करना है कि ये जो शिफ्ट है उसमें जो टाइमिंग लिखा हुआ है, इसमें जो टाइमिंग लिखा हुआ है उसके सेम टू सेम यहाँ पे करेक्शन करनी है। उसके अपोजिट आप करेक्शन करोगे तो आपको लेट मिनट्स या फिर अर्ली गोइंग काउंट होगा
और 3 से ज़्यादा होगा तो आपका सैलरी हाफ डे डिडक्ट हो जाएगा। बहुत सारे एम्प्लॉय हैं कि जो पूरे मंथ में करेक्शन करते हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि आप पूरे मंथ का करेक्शन नहीं करना है। आपको कुछ भी HR मंत्र में या फिर पंचिंग में इश्यूज़ हो तो आप दिशा मैम को कांटेक्ट कर सकते हो, और कुछ मशीन रिलेटेड इशू हो तो आप IT डिपार्टमेंट में कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपकी जो शिफ्ट है और यहाँ पे शिफ्ट है और यहाँ पे शिफ्ट मैच होनी चाहिए। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, क्योंकि बहुत प्रॉपरली आपको मैंने समझाया हुआ है आपको शिफ्ट शेड्यूल किस तरह से देनी है, ओके, और एक फॉर्मेट में ही देनी है, और आपको करेक्शन कैसे करना है वो भी समझाया हुआ है। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप वापस से HR डिपार्टमेंट में कांटेक्ट कर सकते हो।